अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आबिद हुसैन किंग्समैन ग्रुप से आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि जनाब ये जो मशीनी ईंट होती है ना, इसके बारे में बताएं कि ये लगानी चाहिए, क्योंकि लोग डरा देते हैं, ठेकेदार डरा देते हैं जी मशीनी ईंट नहीं लगानी चाहिए और हाथ से बनी हुई ईंट है वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने पूछा है कि आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि क्या मशीनी ईंट यूज़ करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो उसके ऊपर आज हम कर रहे हैं जी, उन दोस्तों के नाम कर रहा हूँ जिन्होंने सवाल किया है। तो बेसिकली हमें पहले ये देखना है कि मशीनी ईंट और हैंडमेड ईंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है और मटेरियल दोनों का क्या सेम है। अगर मटेरियल सेम है, डेफिनेटली मटेरियल सेम है यानी मट्टी है, तो फिर उसमें कोई पहली प्रॉब्लम तो हमें ख़त्म हो जाती है कि दो मटेरियल्स के दरमियान में अगर हम कंपैरिजन करें तो बात बनती है। जबकि अगर दोनों ही मट्टी हैं तो फिर उसमें पहली प्रॉब्लम तो हल होगी कि मटेरियल सेम है। दूसरी चीज़ आप देखें कि प्रोसेस किस प्रोसेस में बनती है। अगर आप हैंडमेड ईंट को देखें तो पहले वो जो मज़दूर हैं वो मट्टी में पानी डालता है, फिर उसको कई के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसको मिक्स करता है, पानी डालता है, मिक्स करता है और उसके बाद हाथ से थोड़ा मिक्स करता है और फिर वो सांचा जो होता है उसके अंदर फेंकता है। फिर जो ज़्यादा होती है वो काट के उसको उल्टा देता है और वो ईंट बन जाती है। और दूसरी तरफ मशीन है, मशीन से मट्टी गूंदी जाती है, पानी डलता है, मशीन उसको प्रोसेस करती है और मशीन के ज़रिए ही वो बनती है और फिर तार के ज़रिए कटती जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ी देर में ईंट बनती जाती है। अब इस दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में अच्छी ईंट कौन सी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले एक हमारा मसला ये है कि हम किसी भी नई चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करते करते हमें कई अशरे लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है, आखिर एक वक्त आता है कि हम उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कन्वर्ट होते होते टाइम लगाते हैं हम। अच्छा, अब कंपैक्शन की बात करें तो देखें, एक हाथ से मट्टी गूंदी जा रही है और एक सांचे में डाली जा रही है और उसमें आपने कभी ईंट तोड़ के देखी हो तो उसके अंदर लेयर्स आपको नज़र आती हैं कि कहीं से जब टूटती है तो ऐसे लगता है कि यहाँ से जुड़ी हुई है। वो इसलिए है कि उसकी कंपैक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, हाथ से कंपैक्शन होती है इसलिए वो इतना ज़्यादा पक्की नहीं होती और उसके अंदर पानी ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। अब ये भी पॉजिटिव पॉइंट आ गया मशीनी ईंट का हाथ वाली ईंट से। इसके अलावा कंसिस्टेंसी यानी एक जैसी सलाहियत और एक जैसी साख्त, ये हाथ से बेशक वो सांचे में बनती है लेकिन उसमें जब मिट्टी डालते हैं तो कम ज़्यादा, या जब ऐसे प्रेशर के अंदर उसको फेंकते हैं तो उसकी कंपैक्शन कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो मशीनी चीज़ है उसकी कंपैक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, उसका साइज़ एक ही हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है मशीनी ईंट का। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाई कंप्रेस जो होती है, एक मशीन कंप्रेस करती है और एक हाथ कंप्रेस करता है, तो ज़ाहिर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो मशीनी ईंट की ज़्यादा है हाथ वाले ईंट से। तो इस हिसाब से भी आप मशीनी ईंट को प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है कि जो पानी ऑब्ज़र्व करने की जो सलाहियत होती है ना, जितनी ज़्यादा कंपैक्शन होगी, कंपैक्ट होगी, उतना ही उसके अंदर पानी कम जाएगा। अब मशीनी ईंट में और हाथ में हैंडमेड ईंट में जो चुनाई के दौरान और जो वर्किंग के दौरान फ़र्क ये आएगा कि मशीनी ईंट को ज़्यादा तराई की ज़रूरत होगी और हाथ वाली ईंट को थोड़ी तराई में भी उसके अंदर पानी घुस जाएगा। और मशीनी ईंट क्योंकि कंपैक्ट ज़्यादा हुई है उसके अंदर पानी कम जाएगा। लेकिन उस वक्त जब आप चुनाई कर रहे हैं और आप प्लास्टर कर रहे हैं, उस वक्त आपने उसके ऊपर ज़्यादा तराई करनी है, क्योरिंग ज़्यादा करनी है, ताकि पानी अंदर तक एक दफ़ा चला जाए। और उसके बाद जब वो प्लास्टर होकर सूख जाएगी, दोबारा जब बारिशें होंगी तो फिर
थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा, पानी अंदर से ईंट तक पानी जाने में मार्जिन कम हो जाएगा उसकी कंपैक्शन की वजह से। जब अंदर तक पानी बारिशों का नहीं जाएगा तो वो दीवार आपकी और आपका पेंट महफूज रहेगा। अच्छा, अब एक आम आदमी इसको टेस्ट कैसे कर सकता है और एक ख़ास आदमी कैसे कर सकता है? जो तो कोई इंजीनियर है वो आप यूईटी में भेज देगा और उसकी कंपैक्शन चेक कर लेगा कि वो उसको कितनी स्ट्रेंथ में जाके, कितना पीएसआई पे जाके वो टूट रही है। एक तो तरीका ये हो गया। अब वहाँ पे भी जब ईंट जाएगी तो जो मशीनी ईंट है वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करेगी, और जो हाथ वाली ईंट है, हाथ से बनी हुई ईंट, वो जल्दी टूटने की तरफ आ जाएगी, दबाव कम बर्दाश्त करेगी। अब अगर आप अपनी साइड पे 2 ईंटें आ गई आपके पास, एक है हैंडमेड और एक है मशीनी ईंट। अब आपने क्या करना है, दोनों को पकड़ो और एक ही ज़ोर से, स्ट्रेंथ से दोनों को मारो। देखो कौन सी ईंट पहले टूटती है। 2-3 दफ़ा मारो, आपको पता चल जाएगा। जो हाथ से बनी हुई ईंट है वो पहले टूटेगी और जो मशीनी ईंट है वो बाद में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है जो देखने वाली है कि ये ना हो कि ईंट मशीनी हो और भट्टा नकम्मा हो, यानी उसकी जो पकाई है वो उतनी ना हुई हो सही तरह से। ये एक अलहदा इशू है, वो तो आपने पकाई को चेक करना है, ईंट को, उसकी रंगत को चेक करना है। लेकिन अगर पकाई दोनों की ठीक है तो फिर टूटेगी हमेशा पहले हाथ। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। कभी आपने घर में पराठे बनते देखे हैं? जब वो औरतें एक पेड़ा बनाती हैं, उसके ऊपर घी वगैरह लगाते हैं, फिर उसको थोड़ा लंबा करके उसको ऐसे ऐसे रोल करके फिर उसको बना देते हैं, पराठा बन गया। अब जब पराठा पकता है ना, पक के जब आपके सामने आता है तो उसकी तहें होती हैं। अब तहें ये क्यों होती हैं? अगर रोटी के अंदर इतनी तहें नहीं होती जितनी पराठे के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि उसको गुलाई करके, उसको यूं करके फिर पेड़ा बनाया जाता है, तो वो जो उसकी कर्व्स होते हैं वो पकने के बाद भी अलग-अलग हो जाते हैं। यही हाल है कि जितनी कंपैक्शन ज़्यादा किसी चीज़ की होगी, चाहे वो आटा हो, चाहे वो मट्टी हो, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगी। तो गूगल से भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको जो मशीनी ईंट है उसके फ़वाइद नज़र आएंगे ज़्यादा, और जो हाथ वाली ईंट है उसके कम नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी हाथ वाली ईंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाई होती है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक सारा जितना भी काम किया है या कर रहे हैं वो ज़्यादातर हाथ वाली ईंट ही आ रही है। और वो क्यों आ रही है और मशीनी ईंट क्यों ज़्यादा इन नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैंने पूरी डिटेल से बता दिया है कि मशीन ज़्यादा कंपैक्शन करती है। जितनी ज़्यादा मिट्टी गूंदी हुई होगी और जितनी ज़्यादा कंपैक्ट करके चीज़ बनी होगी और जितनी उसकी अच्छी पकाई हुई होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कोई मुज़ायका नहीं है मशीनी ईंट को इस्तेमाल करने में, बल्कि आप समझ लेंगे 10, 15, 20% उसका फ़ायदा है। आप बेधड़क हो के यूज़ करें, कोई नुकसान नहीं है और आपका इंशाल्लाह फ़ायदा। और थोड़ी सी ये सस्ती भी होती है, क्योंकि इसकी मेकिंग जो होती है ना वो ज़ाहिर है थोड़ी सी सस्ती बनती है, उसकी वजह से ये 1000, 2000, 1500 रुपये रेट भी इसका कम होता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।